अभी से ठीक 48 घंटे बाद जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब से महज सिर्फ 48 घंटे का समय है घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव होने में है। हम इस वीडियो में ये नहीं बताने आए हैं कि घाटशिला विधानसभा से जीत किसकी होगी। हम इस वीडियो में यह भी नहीं बताने आए हैं कि पलड़ा किसका भारी है। हम इस वीडियो में ये तो कतई नहीं बताने आए हैं कि कौन सी पार्टी किसके इशारे पर काम कर रही है। हम इस वीडियो में यह भी नहीं बताने आए हैं कि किस तरह घाटशिला विधानसभा पर उड़न खटोले उड़ रहे हैं, किस तरह भारी मंचों से झूठे वायदे लोगों के बीच किया जा रहा है। मुद्दा तो यह है कि क्या जिस घाटशिला विधानसभा में ये उपचुनाव हो रहा है, क्या उस घाटशिला विधानसभा की बातें चर्चाएं हो रही है। दोनों पार्टियां, मुख्य रूप से दो पार्टी यानी दो अलायंस, एनडीए अलायंस और यूपीए अलायंस, महागठबंधन, इंडिया अलायंस, मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस जो मुख्य रूप से घाटशिला विधानसभा के मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वे घाटशिला विधानसभा पर बात कर रहे हैं? क्या वे घाटशिला विधानसभा पर चर्चा कर रहे हैं या फिर उनकी चर्चा सिर्फ परिवारवाद तक ही सीमित रहेगी? हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, वे अपने भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं सोमेश चंद्र सोरेन, वे अपने पिताजी की विरासत बचाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये विधानसभा चुनाव सिर्फ दो परिवार के लिए? क्या ये विधानसभा चुनाव सिर्फ दो पार्टियां के लिए या फिर ये विधानसभा का चुनाव घाटशिला विधानसभा के वासियों के लिए? क्या यह विधानसभा का चुनाव घाटशिला में रह रहे उन गरीब तबके, मजदूर, किसान वर्ग के लोगों के लिए है? एनडीए और इंडिया की अलायंस की दोनों की चर्चाएं सिर्फ परिवार तक आकर सीमित रह गई। क्या इस विधानसभा चुनाव में एक छात्र का बात हो रहा है? क्या इस विधानसभा चुनाव में एक गरीब का बात हो रहा है? क्या इस विधानसभा चुनाव में एक बुजुर्ग का बात हो रहा है? एक छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, क्या इस पर चर्चा हो रही? एक बुजुर्ग को उनका पेंशन नहीं दिया जा रहा है, क्या इस पर कोई चर्चा हो रही? एक पढ़े लिखे नौजवान जो काफी मशक्कत के बाद किसी तरह पढ़ाई करता है, उसके बाद उसे पढ़ने के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है, क्या इस पर चर्चा हो रही है? चर्चा पूरे विधानसभा में क्या हो रही है? सिर्फ दो। एक तो बाबूलाल सोरेन के बेटे हैं, उन्हें चुनाव जिताना है। वहीं दूसरा जो रामदास सोरेन के बेटे हैं, उन्हें चुनाव जिताना है। क्या जो वहां के आम लोग हैं, क्या उनका बेटा का भविष्य कुछ नहीं है? क्या उनका बेटा का भविष्य अंधेरे में? क्या जो गरीब तबके, कुचले, शोषित, पीड़ित लोग हैं, क्या उनका बेटा का सपना सपना नहीं है? क्या उनका पिता का सपना सपना नहीं है? या फिर सिर्फ बाबूलाल सोरेन और सोमेश चंद्र सोरेन के सपने सिर्फ सपने हैं? एक बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, एक छात्र को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, एक पढ़े लिखे नौजवान को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। क्या इस पर कभी कोई चर्चा इस विधानसभा चुनाव में हुआ? शायद नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक बीजेपी की इशारों पर काम कर रही है। कैसे? तो हम बताते हैं। जब आप पूछेंगे छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो जवाब आएगा मैया समान योजना। जब आप पूछेंगे बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तब जवाब आएगा मैया समान योजना। जब आप पूछेंगे नौजवान को नियुक्ति क्यों नहीं दिया जा रहा है, तब जवाब आएगा मैया समान योजना। इनके सारे जवाब सिर्फ मैया समान योजना के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम बीजेपी पर कोई भी सवाल करें, उसके बदले में जवाब सिर्फ एक ही आएगा, राम मंदिर। जेएमएम ने भी
ठीक यही तरीका अपनाया है कि सवाल चाहे कुछ भी हो, जवाब तो एक ही है, मैया समान योजना। जब आप कल्पना सोरेन से पूछेंगे कि नियुक्तियां नहीं मिल रही है, जवाब कल्पना सोरेन से वहां के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोगों के बारे में जब आप पूछिएगा तो शायद कल्पना सोरेन के जुबान से, तबेश्वर से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगा कि मैया समान योजना। सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2,500 में उनकी जीविका चल जाएगी? क्या सिर्फ 2,500 दे के उनके सपनों को कुचल दीजिए? क्या सिर्फ 2,500 रुपये में झारखंड का भविष्य सुधर जाएगा? क्या उस 2,500 रुपये में एक नौजवान, एक छात्र और एक बुजुर्ग माता पिता का भविष्य संवर जाएगा? क्या सिर्फ 2,500 रुपये में झारखंड भारत का नंबर 1 स्टेट बन जाएगा? सवाल तो ये है। पूरे विधानसभा में ये सारी बातें कहीं नहीं की गई। पूरे विधानसभा में सिर्फ 2 बातें हुई। एक बात तो एनडीए की तरफ से बात करें तो बाबूलाल सोरेन को विधायक बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बेटा का भविष्य को उजाला करना है। दूसरी तरफ रामदास सोरेन के पुत्र को विधायक बनाना है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन एक गरीब, एक शोषित, एक पीड़ित, एक वंचित लोगों का बेटा का भविष्य क्या है, वो कोई भी पार्टियां और कोई भी पार्टी के नेता किसी मंच पर इस पर बात ही नहीं किए। पूरे विधानसभा चुनाव का आज आखिरी दिन था। ये वीडियो हम नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन पूरे विधानसभा में हमने कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में हमने ये नोट किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर कोई बात ही नहीं, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जैसे ये मुद्दे कोई मुद्दे है ही नहीं। मुद्दा तो सिर्फ एक ही है कि मैया समान योजना। लेकिन फिर हम इस वीडियो को इसलिए बनाए क्योंकि शायद मैया समान योजना से ज्यादा जरूरी एक छात्र के लिए उसका स्कॉलरशिप है। एक मैया समान योजना से ज्यादा जरूरी एक बुजुर्ग के लिए उनका पेंशन है। शायद एक मैया समान योजना से ज्यादा जरूरी एक नौजवान के लिए उसका नौकरी है। शायद कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को लगता है कि सिर्फ मैया समान के भरोसे 5 साल गुजारा झारखंड का हो जाएगा। हेमंत सोरेन को शायद ये लगने लगा, हेमंत सोरेन को शायद ये अहम है कि मैया समान के भरोसे अगला चुनाव भी जीत जाएंगे और उसी योजना से वे घाटशिला विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे। घाटशिला का जो मुख्य समस्या है उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। दोनों अलायंस की बात करें तो एनडीए भी और यूपीए भी। एनडीए अलायंस की बात करो तो एनडीए अलायंस के पास लगता ही नहीं कि कोई मुद्दे बचे हैं। एनडीए अलायंस के पास लगता ही नहीं कि बांग्लादेश घुसपैठ के अलावे राज्य का कोई दूसरा मुद्दा भी है। एनडीए अलायंस का भले ही विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वो झारखंड में विपक्ष की भूमिका में। जिस तरह केंद्र में कांग्रेस की हालत विपक्ष की भूमिका में है, ठीक उसी तरह भाजपा की हालत झारखंड के अंदर है। उनको लगता ही नहीं है कि बांग्लादेश घुसपैठ के अलावे रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बुजुर्गों का पेंशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शायद बीजेपी के लोगों को उनको यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश घुसपैठ के अलावे भी राज्य में कैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर डंके की चोट पर बात करनी चाहिए और उनका अहम भूमिका होना चाहिए। शायद वे लोग भूल गए। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।